ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ मिल के आए हो? सर, ये मुद्दा तो वैसे सारे शहर को ही मालूम है कि हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल काउंसिल है, इसमें जो टेंडर पास होते हैं वो किस तरह से पास हुए हैं पीछे, और उनमें कितना घोटाला रहता है, ये बात सारे शहर को मालूम पड़ गई है। आपको मालूम है कि 16 एजेंडा जो थे पिछले हाउस में बिना ही किसी डिस्कशंस के पास हो गए थे, और जब उसमें यह देखा गया कि ये जो पर्दे के पीछे या ये चाल चली गई है, घोटाले इसमें ज़रूर होंगे, तो आम आदमी पार्टी ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, अपने मेमोरेंडम जगह जगह दिए, आम पब्लिक को साथ लिया, और उसमें वो सारे 16 के 16 एजेंडे वापस हो गए। रद्द हो गए। रद्द होने के बाद एक नई चीज़ सामने आई कि 40 सेक्टर में एक शख्स जाता है और वो एक पार्षद के जो पति हैं उनके साथ वो उनका झगड़ा होता है, और मुद्दा ये निकलता है कि शायद उन्होंने वो टेंडर अपने हक में पास करवाने के लिए 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। मैं काउंसलर के साथ, ये जो बात आपके सामने है कि जो झगड़ा हुआ वो यही हुआ है कि बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई होगी, तो उसमें 25 लाख रुपए इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से उनके नाम भी होंगे सर? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर, इसीलिए तो आज हम डीजीपी साहब के पास आए थे कि आप इन्वेस्टिगेट करें, और ये जो पब्लिक की गाड़ी पर खून पसीने की कमाई है, इस तरह से टेंडर जो अपने नाम से करवा के पैसे देकर करप्शन करके तो ये घोटाले हो रहे हैं। भाई, एक टेंडर के प्रति 25 लाख रुपए दिए गए। जी जी, और वो टेंडर जब वापस हुआ तो उसमें मालूम हुआ कि उस शख्स ने कहा कि जब मेरा काम नहीं हुआ हो तो पैसे वापस किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ तक, हाँ, जब यहाँ तक बातें आई हैं और उसमें उनकी कुछ मारपीट भी हुई है, और उसके बाद सारे शहर को मालूम। काउंसलर के साथ मारपीट हुई? नहीं, उसके पति के साथ मारपीट है। इसका मतलब लेडीज काउंसलर है जिसके पति के साथ मारपीट हुई है। ये तो बखूबी सारे शहर को मालूम है गोयल जी, आपको भी मालूम है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ आप उसका नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन का मसला हमने डीजीपी साहब को इसीलिए मिले हैं कि 40 सेक्टर में ये हादसा हुआ है वो बीजेपी की काउंसलर? यस जी। और उसके बाद हमारे जो साथी बबला जी, उनसे कोई शख्स बात कर रहा है, वो भी 40 सेक्टर का पुराना मार्केट कमेटी का प्रधान बताते हैं, और उसने कहा कि भाई जब ये काउंसलर कांग्रेस से बीजेपी में आए तब भी 80 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। अच्छा, मतलब कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने पे 80 लाख रुपए मिल लिए थे? हाँ जी, मेयर का बनना है कोई मामूली बात थोड़ी है, शहर का फर्स्ट नागरिक बनने के लिए जो कुछ चल रहा है। चलिए, तो वो उसमें बबला जी ने फिर ये कहा कि नहीं, 80 लाख रुपए नहीं दिए थे, लेकिन उनके वार्तालाप से लगता है कि 80 लाख नहीं दिए, लेकिन कुछ पैसे का लेन देन होता रहा है। ये करप्शन है, और हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं के बारे पूरी तफ्तीश होवे, और शहर की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है उसको रोका। आज डीजीपी साहब का क्या रिव्यू था इस बारे में, क्या व्यू था, वो क्या कह रहे हैं? हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं सारे, और कंप्लेंट भी दे दी है। उनका जो प्रोसेस है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का, वो देखते हैं क्या हो। उसमें विदाउट नेम दिया या नेम विद नेम दिया आपने? फैक्ट्स हमारे पास थे, हमने सिर्फ वही दिए हैं कि ये चल रहा है। उसमें नाम नहीं है किसी का? हाँ, नाम तो अब इन्वेस्टिगेशन में आएगा नाम तो इन्वेस्टिगेशन में। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ पैसे लेके? दिनेश जी, ये तो सर्वविदित है, सबको पता है कि जो नगर निगम है वो एक चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आपने देखा होगा 100 करोड़ की एफडी, जो कि एफडी थी ही नहीं जी, और वो एमसी के लोगों के साथ मिलकर, स्मार्ट सिटी के लोगों के साथ मिलकर कितना बड़ा घपला हुआ जी। और उससे पहले पेड पार्किंग का इतना बड़ा घपला हुआ, उसमें भी 8-9 करोड़ रुपए लेके बंदा भाग गया। जी। बैंक गारंटियाँ नकली निकल आती हैं, हर तरह से करप्शन निकल रही है। और इतने ये जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी शायद थे, ये जो डड्डू माजरा का डंप है, डंप पे इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया था कि वहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। उन्होंने जब सर्वे किया, उन्होंने कहा कि नीचे 30 फुट तक अभी भी कचरा
पड़ा हुआ डंप है। पड़ा हुआ हाँ, तो इसका मतलब जो उन्होंने 200 करोड़ रुपए कचरा साफ करने के दिए, वो किस चीज़ के लिए? इसका मतलब सिर्फ वो पहाड़ को समतल कर दिया और आज उससे मीथेन निकलेगी, उसमें से सारा लोगों को आसपास आने को वो होएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो वो सारा करप्शन ही, और क्या है। आज वो कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए के वहाँ पे जॉगिंग पार्क बनाएंगे, तो वहाँ पे जब मीथेन नीचे से निकल रही है उसके ऊपर आप घूमोगे तो आपको रेस्पिरेटर प्रॉब्लम तो होएंगी। ऐसे ही ये था जो जिसका ये बातें हो रही है, प्रोसेसिंग प्लांट का 15 साल का ठेका देने की बात हो रही थी, ठीक है ना। ये है टेंडर कितने करोड़ का ये? अब ये तो भगवान जाने का, क्योंकि वो फ्री में, पहले जो कंपनी थी वो फ्री में काम कर रही थी सारा, वो 1 रुपया भी नहीं ले रही थी और उसमें प्रोसेसिंग करती, उन्होंने सिर्फ एक मांग रखी थी, क्योंकि आपका जो कचरा है वो सामने गिरता है, सामने से इधर तक लेके आने के लिए तो हमें पैसे दो ना, टिपिंग चार्जेज मांगे थे। इन्होंने टिपिंग चार्ज देने से मना कर दिया और इन्होंने बड़े शानो शौकत के साथ वो प्लांट टेक ओवर किया था। राजवाला मल्लिक के टाइम पे मेरे को याद है, इन्होंने रिबन भी काटा था कि अब हम चलाएंगे। उस वक्त 82 तो इनके एम्प्लॉइज थे, वो टेक ओवर किए, प्लस 2-2.5 लाख रुपए बिजली का बिल टेक ओवर किया, वो सारा करके और रिपेयर पे करोड़ों रुपए खर्च दिया। उसके बाद 1 टन भी आप बना हो तो कोई बता दे। आज फिर वो बंद पड़ा है, आज उसको फिर वो 15 करोड़ 15 साल के लिए लीज देने की बात कर रहे हैं। अब दूसरा बात है कि वो प्लांट है किसका? वो तो जेपी का प्लांट था, नगर निगम का था, जेपी ने उठाने, आज वो जेपी अडानी के पास चली गई, अब वो तो अडानी का प्लांट हो गया। पहले उसका फैसला कर ले, वो प्लांट है किसका, अब उस पर आप पैसे लगाए जा रहे हो। कल को उन्होंने क्लेम कर लिया हमारे प्लांट दो, हैज दिस डिसीजन बिन मेड कि भी वो प्लांट अब एमसी की प्रॉपर्टी बन गई। जब आपकी प्रॉपर्टी ने आप उसके पैसे के वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब कि सर ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ इस एक ही इलाज है कि एक एंटी डिफेक्शन लाओ पहले तो, जी। एंटी डिफेक्शन लाओ, और जो बंदा पार्टी की टिकट पे खड़ा होता है, पार्टी से जीता है, उसको रिजाइन करके ही दूसरी, जैसे अभी मनीष तिवारी जी ने भी बड़ा अच्छा कहा था कि अगर आपको दरिया तो हमारे वॉलंटियर बचाते रहे, झंडे हमारे वॉलंटियर उठाते रहे, आप हमारी पार्टी के नाम से जीत गए, अब जीत के आप कहते हो हमें तो पार्टी पसंद नहीं, तो फिर रिजाइन कर दो ना, फिर आप दूसरी पार्टी में जाने से पहले रिजाइन कर दो। तो ये पैसे का जो जैसे विधानसभा और लोकसभा में होती हाँ, है, राज्यसभा में एंटी होता है। डिफेक्शन एक मोरालिटी भी तो है ना। मैं पार्टी के नाम से, आम आदमी पार्टी के नाम से, कांग्रेस के नाम से, बीजेपी के नाम से होता हूँ, और रात को मैं पार्टी के टिकट पे जीता हूँ, अगले दिन मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। अगले दिन शिफ्ट करने में एक दिन में क्या हो गया बताइए। ਅੱਛਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ? देखिए ऐसा है गोयल साहब कि ये खरीद फरोख्त वाली बात तो सारे शहर को विदित है। ये जो मेयर का इलेक्शन है, अनिल मसीह वाली बात है, आपके सामने ही है, सारी दुनिया को पता है। अब उसको उसका रिजाइन क्यों नहीं लिया आज तक? सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ये उन्होंने मान लिया, एफिडेविट भी दिया। हाँ कि दोषी है, उसने खुद मान लिया हाँ मैं दोषी हूँ, हाँ जी। तब भी आप उसको काउंसलर बनाए बैठे हो, इससे बड़ा धांधली क्या होगी? और हमने साथ ये भी कहा था कि 2 प्रपोजल हमने गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेटर को दी थी कि आप एक तो रेज ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाइए, और एक दूसरा था कि दल बदल कानून यहाँ पे लागू करें। हाँ जी, उन्होंने रेज ऑफ हैंड तो मान लिया, लेकिन दल बदल कानून किस वजह से, किस फेवर से नहीं माना, ये सबको मालूम है। किस पार्टी को फायदा होना था दल बदल करने से। ये भी कहे भी गवर्नर साहब भी पक्ष ले रहे हैं बीजेपी का। हम ऐसा नहीं कहना, अभी आप अपनी चीज़ें मेरे मुंह में मत डालिए, लेकिन ये है कि आवश्यकता है, दल बदल कानून लागू होना चाहिए था, तो ये सभी हालात ना होते और ये खरीद फरोख्त बंद हो जाती। अच्छा, जो आपने डीजीपी साहब को शिकायत दी है उसमें सिर्फ ये पर्टिकुलर ये 80 लाख और 25 लाख का जिक्र है या और भी बड़ी चीज़ों का जिक्र है? देखिए, हमने पर्टिकुलरली तो यही कंप्लेंट दी है, साथ हमने एक पेपर और भी दिया है कि किन किन मसलों में यहाँ पे घपले की शिकायत मिल रही हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करो, सभी चीज़ों को ध्यान से देखिए। सर, अभी ना विजिलेंस ने एक पर्चा दर्ज किया है भी 50 से 60 करोड़ रुपया रेडी फड़ी तो इकट्ठा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ म्यूनसिपल कारपोरेशन दे। ये तो दिनेश जी मेयर ने खुद कहा है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस है शायद। तो रेडी फड़ी वाला तो एक करप्शन का धंधा चल ही रहा है, और कितने काउंसलर उसमें इन्वॉल्व है, कितने अफसर इन्वॉल्व है, इन्फोर्समेंट स्टाफ इन्वॉल्व है। एक इन्फोर्समेंट स्टाफ के बंदे ने तो वीडियो भी बना के दी कि मेरे इतना पैसा जा रहा है, और मेयर जो सौरभ जोशी है उन्होंने खुद ये कहा था कि कितने करोड़ का ये धंधा चल रहा है चंडीगढ़। लेकिन अब वो मेयर बने, उनको इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देनी चाहिए, लोगों के फ़ोन टैप करवाने चाहिए। ने पर्चा दर्ज कर लिया वही ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन, जितने इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, उनके आजकल तो मोबाइल सारे ट्रैप हो जाते हैं, सब कुछ उसका करें,
उसको पकड़ें उनको। यही इसमें है जो ये आज जिसकी कंप्लेंट दी है, जो कोई नरेंद्र ओझा था उसके फ़ोन को पकड़ा जाए, वो उसकी गाड़ी का उसने बोल रहा है कि जो भी अखबार में न्यूज़ थी उसको पकड़े, उसको कम से कम तहकीकात करें। हम ये नहीं कहते किसने किया किसने, वो तो अपने दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो ना। अच्छा विजयपाल जी, आप तो डीएसपी के ओहदे पे रहे हैं, आपने सारी पोस्टें चंडीगढ़ पुलिस की के तौर पर आपने काम किया हुआ है। विजिलेंस ने पर्चा दर्ज कर लिया ऑलरेडी, पर रेडी फड़ी का मुद्दा अज भी गर्म है। शहर च अज भी रेडी फड़ी नहीं हटी, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने इनू कहा भी इनू हटाया जाए। देखिए प्रोसेस तो ये चल रहा है और उन्होंने जगह अलॉट भी की हैं सारी कि लोग वहाँ पे जाएं। सबसे बड़ी बात गोयल साहब इसमें ये है कि इसमें पब्लिक को जो है जागरूक होना पड़ेगा। इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, दिसंबर में इलेक्शंस हैं। बिल्कुल है। ये सारी सरकार जो है, ताकत जो है वो लोगों के हाथ में है। उन्हें ऐसा पहचान करके कौन आदमी योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन दल बदलू है, कौन अपॉर्चुनिस्ट है, ये जनता यहाँ की समझदार है। आने वाले समय में ये पहचान करेगी और ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होनी चाहिए। मैं गर्ग साहब, बीजेपी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है भ्रष्टाचार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। प्रधान जी ने बयान दिता बीजेपी दे। आप दिनेश जी वो न्यूज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। हाँ। उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि भी जो 40 सेक्टर में मारपिटाई का मामला है तो उस पर हम कमेटी बिठाएंगे। इसका मामला हुआ, अब उसको कह रहे कि हुआ ही नहीं। अगर वो न्यूज़ में ये कह रहे या तो न्यूज़ झूठी है या भाजपा झूठी है, अगर वो उस पर कमेटी बिठा रहे हैं इसका कुछ ना कुछ हुआ ना, कहीं ना कहीं तो दाल काली हुई ना। अब वो ये उन्होंने देखना है दाल का, मगर दाल में कुछ काला है, दाल ही काली है। थैंक यू। मतलब कि ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ, ਉਸ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂਲ ਪਕੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।